तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपकी एमजीएस यूनिवर्सिटी बीकानेर के बीएससी फोर्थ सेमेस्टर बॉटनी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस वीडियो में हम बात करेंगे आपकी पांचों यूनिट के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। दो टेलीग्राम चैनल है, एक पर आपको पीडीएफ मिल जाता है और एक पर आपको जो भी योजनाएं होती है, जॉब रिलेटेड जो भी जानकारी होती है, उसको आपको इस टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगा। तो दो टेलीग्राम चैनल है, एक पर आपको पीडीएफ मिलता है और वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती है, और एक जो चैनल है उस पर आपको अदर जानकारी देखने को मिलती है। यहाँ पर अगर हम बात करें आपकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं आपके यूनिट फर्स्ट है आपकी कोशिका विज्ञान और आनुवंशिकी। तो यहाँ पर आपके बॉटनी फर्स्ट यूनिट हो जाएगी आपके फोर्थ सेमेस्टर के लिए। तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं आपके फर्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है यूनिट फर्स्ट का। कोशिका सिद्धांत क्या है, आपको बताना है कि कोशिका सिद्धांत क्या है। पादप कोशिका की जो संरचना है और उसका सचित्र वर्णन करना है, इंपॉर्टेंट हो जाता है यह प्रश्न। नेक्स्ट अगर हम बात करें आपके पादप कोशिका में समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन, कोशिका विभाजन में अंतर क्या है, इसके बारे में आपको डिस्कशन करना है। अर्धसूत्री विभाजन का क्या महत्व है, इस पर प्रश्न पूछा जा सकता है बड़े प्रश्नों में। इसके अलावा अगर हम बात करें आपकी गुणसूत्र की भौतिकी और रासायनिक संरचना का विस्तृत वर्णन कीजिए। यहाँ पर अगर हम बात करें लैंप ब्रुश और पॉलिटीन गुणसूत्र पर विस्तृत टिप्पणी लिखी है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, लेकिन ये कॉम्प्लिकेटेड है। तो यहाँ पर आपको ये दोनों प्रश्न जरूर तैयार कर लेने हैं, क्योंकि ये दोनों प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें आपकी गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन, आसान चीज है, इसके जो डेफिनेशन और आपकी क्लासिफिकेशन है इसको भी जरूर प्रिपेयर कर लीजिएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें आपकी यूनिट फर्स्ट का छठा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि मेंडल के प्रभाविता और पृथक्करण के नियमों को एकल क्रॉस संकरण उदाहरण द्वारा समझाना है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। स्वतंत्र अपव्यय का नियम क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, अथवा में आ सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें आपकी जीन अन्योन्य क्रिया क्या है, तो यहाँ पर आपको इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है आठवां प्रश्न, लेकिन यहाँ पर आपके मेंडल का नियम आपका फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन और आपका जो चौथा क्वेश्चन है और पांचवा क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जरूर प्रिपेयर कर लीजिएगा। यहाँ पर आप अगर बात करें ये बड़े प्रश्नों में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें आपकी यूनिट सेकंड की, तो यूनिट सेकंड जो है आपकी वो आणविक जीव विज्ञान है। तो यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपका वॉटसन एवं क्रिक का द्वारा प्रस्तुत डीएनए की द्विकुंडलित संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। डीएनए और आरएनए में क्या अंतर है, स्पष्ट कीजिए। डीएनए प्रतिकृति की अर्धसंरक्षित जो विधि है उसका सचित्र वर्णन करना है। कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन ये दोनों चीजें हैं, आ सकती है, इंपॉर्टेंट है, इन दोनों को प्रिपेयर कर लीजिएगा। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, अगर पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना, किसी बुक में पढ़ रहे हो या किसी 1 वीक सीरीज में पढ़ रहे हो तो वहाँ पर ये प्रश्न इंपॉर्टेंट लगा सकते हो। नेक्स्ट अगर हम बात करें आपका नेक्स्ट हो जाएगा आपका जीन विनिमय क्या है, इस पर प्रश्न पूछा जा सकता है। संलग्नता की परिभाषा क्या है, इस पर प्रश्न पूछा जा सकता है। ये दोनों जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है यूनिट सेकंड से, बाकी जो है इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट अगर हम बात करें आपका नेक्स्ट जो हो जाएगा आपका तीसरा प्रश्न, तीसरी यूनिट है आपकी पादप प्रजनन। तो यहाँ पर अगर हम बात करें पादप प्रजनन में क्या क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो पादप प्रजनन का मुख्य उद्देश्य क्या है, इस पर प्रश्न पूछा जा सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें आपकी चयन से आप क्या समझते हैं, समूह चयन तथा शुद्ध वंशक्रम चयन की विधि क्या है, लाभ क्या है और हानि क्या है, इसका वर्णन करना है। संकरण क्या होता है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके उत्परिवर्तन प्रजनन क्या होता है, बहुगुणिता प्रजनन क्या होता है, इस पर प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है यूनिट थर्ड के, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें आपका नेक्स्ट जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पांचवा प्रश्न और आपका जो तीसरा प्रश्न है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसको जरूर प्रिपेयर कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम बात करें आपके यूनिट फोर्थ की, तो यूनिट फोर्थ आपकी हो जाएगी विकास एवं जैव सांख्यिकी। तो यहाँ पर आपकी डार्विन के प्राकृतिक प्राकृतिक वर्णन के सिद्धांत का विस्तृत वर्णन कीजिए। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। इसके अलावा हम बात करें आपके लेमर्कवाद क्या है, नव लेमर्कवाद की तुलना आपको करनी है जो है आपके पुराने लेमर्कवाद से। तो यहाँ पर आपका दोनों का जो है अंतर आपको बताना है, तुलना करनी है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन आपका डार्विन के प्राकृतिक जो है आपके वर्ण का जो सिद्धांत है उसके बारे में जरूर पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा हम बात करें आपके यहाँ पर आपका ह्यूगो डीवरिज के उत्परिवर्तन सिद्धांत क्या है, इसका भी वर्णन कीजिए, यह भी एक इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये और ये तीनों जो है इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें आपका नेक्स्ट जो हो जाएगा यूनिट फिफ्थ की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर आपके आर्थिक वनस्पति विज्ञान, तो ये सबसे आसान यूनिट है, इसको जरूर प्रिपेयर कर लीजिएगा। यहाँ पर अगर हम बात करें निम्नलिखित में से किसी एक फसल की उत्पत्ति आपको वनस्पतिक नाम
कुल खेती की विधि क्या है, आर्थिक महत्व का वर्णन करना है। तो यहाँ पर आपको ये बताना है कि गेहूं की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई, इसका वानस्पतिक नाम क्या है, खेती की विधि क्या है, आर्थिक महत्व क्या है। तो इनके बारे में आपको प्रश्न पूछा जा सकता है, प्रैक्टिकल में भी पूछ सकते हैं, यहाँ पर भी आपको थ्योरी के पेपर में भी पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर दोनों चीज़ों में इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये आसान चीज़ है, इतना टफ नहीं है। यूनिट 5th सबसे सरल यूनिट है। यहाँ पर आपको वानस्पतिक नाम याद रखना है, उत्पत्ति किस प्रकार से हुई, तीनों याद कर लेना, तीनों में से कुछ भी आ सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें आपका औषधि किन्हीं दो आपको औषधि पादपों का वानस्पतिक नाम, कुल, इनका उपयोग क्या है, औषधिक महत्व क्या है, तो इनके बारे में भी पढ़ लेना है। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर आपको इन तीनों में से दो पढ़ लेना, इन तीनों में से दो पढ़ लेना, तो तीनों में से एक तो आ ही जाएगा अथवा में। नेक्स्ट अगर हम बात करें आपकी कपास या जूट के पौधे का वानस्पतिक विवरण देते हुए रेशा प्राप्त करने की विधि एवं आर्थिक महत्व का वर्णन कीजिए, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें आपकी मूंगफली, सरसों, नारियल के जो है वानस्पतिक नाम और आपकी कुल, तेल निकालने की विधि क्या है, उपयोग क्या है, वर्णन कीजिए, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है। शीशम और की लकड़ी के प्रमुख गुण और आर्थिक महत्व क्या है, आर्थिक उपयोग क्या है, वर्णन कीजिए, तो ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें चाय पर आपको टिप्पणी लिखने की बोल सकते हैं, कॉफ़ी के बारे में पूछ सकते हैं, तो ये इतना इंपॉर्टेंट प्रश्न नहीं है। सातवां प्रश्न आपका हो जाएगा इथेनोबॉटनी क्या है, परिभाषा कीजिए, तो इसके बारे में आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। इसी के साथ यह वीडियो का अंतर आने वाले समय में आपको एमजीएस से संबंधित जानकारी पानी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा आने वाले समय में एमजीएस से संबंधित जानकारी पाने के लिए। इसी के साथ यह वीडियो का, थैंक यू फॉर लिसनिंग, जय हिंद।